साथियों नमस्कार। आज मैं आरआरबी के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेक्शन कंट्रोलर का कौन सा पोस्ट होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी सैलरी क्या मिलती है, पोस्टिंग कौन सा जगह पे होती है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से होगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा, और ये सब विभिन्न डिफरेंट मुद्दों पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे सेक्शन कंट्रोलर बनने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, उसमें प्रमोशन के क्या क्या चांसेस है। तो सेक्शन कंट्रोलर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या जो भी विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट क्या है एवं जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सेक्शन कंट्रोलर जो है सो रेलवे के परिचालन विभाग जैसे कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है, और स्टेशन मास्टर भी परिचालन विभाग के अंदर ही काम करती है। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर में डिफरेंट यह है कि सेक्शन कंट्रोलर जो है सो पूरा सेक्शन का उसका नियंत्रण में होता है। जैसे कि 10-15 स्टेशन जो है सो उसमें गाड़ी का ऑपरेशन से संबंधित कंट्रोलिंग किया जाता है सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा, जबकि स्टेशन मास्टर के अंदर सिर्फ एक स्टेशन की जिम्मेवारी होती है। और स्टेशन मास्टर भी सेक्शन कंट्रोलर के अनुदेशों के आधार पर ही गाड़ी का संचालन करते हैं। दूसरी बात है कि सेक्शन कंट्रोलर जो है सो उसका पूरा नियंत्रण है और सीधे सीनियर डीओएम सर से या एओएम सर से कंसल्ट में होते हैं और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होती है, उनके नियंत्रण में कार्य किया जाता है। तो सेक्शन कंट्रोलर के बारे में यही है। उसका और इसके अतिरिक्त और भी काम है कि कॉशन ऑर्डर वगैरह का मेंटेन करना। हम लोग स्टेशन मास्टर जो है कॉशन ऑर्डर है जो भी अनयूजुअल होता है वो भी सेक्शन कंट्रोलर को सूचना दी जाती है। साथ ही साथ जो भी दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हो, ब्लॉक के डिमांड से संबंधित हो, मशीन का संचालन हो या सिग्नल के मेंटेनेंस से संबंधित जो भी सेक्शन में जो भी कार्य होती है वो सेक्शन कंट्रोलर का अनुमति से ही की जाती है। इसके आप जानते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर की पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो सेक्शन कंट्रोलर का जनरली पोस्टिंग जो होता है कि डिविजनल हेडक्वार्टर में ही किया जाता है। जैसे कि ये सोनपुर डिवीज़न की बात करें मान लें तो सोनपुर डिवीज़न में सोनपुर में ही सेक्शन कंट्रोलर की पोस्टिंग किया जाए। जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो पुणे डिवीज़न है, तो पुणे डिवीज़न के डिवीज़न में ही सेक्शन कंट्रोलर के रूप में काम वहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। और सेक्शन कंट्रोलर जो है सो वही से पूरा सेक्शन का कंट्रोलिंग होता है। जैसे कि जब मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में जितना भी स्टेशन है, मान लेते को एक सेक्शन है तो उसके बीच में कंट्रोलिंग की जाती है। जैसे मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ तो पुणे डिवीज़न से मेरा जैसे हड़पसर से बारामती सेक्शन है, तो पुणे से बारामती के बीच का सेक्शन का एक सेक्शन कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जॉब प्रोफाइल यह 6 घंटे की जॉब होती है, 7 दिन जॉब होता है, मतलब 7 दिन में 42 आवर की जॉब की है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा काम किया जाता है तो उसमें ओवर टाइम दिया जाता है। इसमें सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी लेवल 6 का जॉब है और 35,400 बेसिक से इसकी शुरुआती होती है। उस पर फिर डीए, एचआरए और बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। साथ ही इसमें सेक्शन कंट्रोलर में एक और बेनिफिट है कि 500 रुपया स्ट्रेस अलाउंस भी पर मंथ दिया जाता है। तो इस तरह से बेसिक मतलब इनिशियल ज्वाइनिंग लगभग 60,000 प्लस से स्टार्ट होती है। आपके पोस्टिंग के लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिटी है तो उसमें 30% का रहता है एचआरए डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जगह पे है, अलग अलग है। तो जैसे कि जैसे बड़े शहर में है, जैसे पुणे में 30% का है। छोटे शहर में जैसे मान लें हाजीपुर सोनपुर में तो वहाँ पे 10% ही एचआरए रहेगा, तो जनरली वहाँ पे कम सैलरी बनेगी। पटना में अगर दानापुर में आपका पोस्टिंग होता है तो 20% एचआरए है। तो इस तरह से सेक्शन कंट्रोलर को मतलब जनरली डिविजनल हेडक्वार्टर में पोस्टिंग की जाती है। और इसमें प्रमोशन के चांस देखते हैं तो प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू और जनरल प्रमोशन 2 तरह से होता है। तो एक जनरल प्रमोशन में आप पंक्चुअलिटी बनते हैं, चीफ कंट्रोलर बनते हैं, फिर पंक्चुअलिटी बनते हैं, इस तरह से प्रमोशन होते जाते हैं। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप एलडीसी और जीडीसी के थ्रू एग्ज़ाम होती है, जो उसके थ्रू एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, फिर डीओएम डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, फिर सीनियर डीओएम, इस तरह से प्रमोशन के चांस काफ़ी अच्छे हैं।
और एओएम की पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो यूपीएससी के आईएएस के जो एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विस उसी के थ्रू होती है। जो लोअर रैंक आते हैं वो लोग एओएम को प्रिफरेंस करते हैं। लेकिन ऐसे आप सेक्शन कंट्रोलर या स्टेशन मास्टर बन के भी एलडीसी के थ्रू या जीडीसी के थ्रू एओएम बन सकते हैं। तो जॉब पोस्टिंग के कर दी, सैलरी के बारे में चर्चा की है। अब मैं इसका सेक्शन कंट्रोलर का जो वैकेंसी निकला है उसमें हम इसमें क्या क्या कितना वैकेंसी है इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें वैकेंसी लगभग 368 वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 4/2025 नोटिफिकेशन नंबर है और यह ऑनलाइन फॉर्म अभी अप्लाई हो रही है। इसमें 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और लास्ट डेट पेमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 है और SC/ST को डिस्काउंट हो मैं देख के बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसमें है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है रिक्रूटमेंट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। मतलब A2 मतलब अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है, कोई क्रोनिकल डिजीज नहीं होनी चाहिए और आँख वगैरह अच्छा होना चाहिए। ये सब मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है, अच्छा होना चाहिए था। और रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन आप किए हैं, सिंपल BA BSc BTech कुछ भी है तो इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसमें है कि CBT होगा, एक ही एग्ज़ाम है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। जनरली TCS के द्वारा ली जाती है, बाद में क्या होगा उसका अभी तो TCS के द्वारा ली जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस CBT हो के 70% वेटेज दिया जाता है, 30% उसमें CBT में जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसको फिर CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जनरल भाषा में साइको बोला जाता है वो लिया जाएगा और उसका 30% वेटेज दिया जाएगा। एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव होती है, ठीक है। और आप इसमें इस बार जो वैकेंसी निकाला गया है इंटीग्रेटेड वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 368 वैकेंसी जो है सब पूरा इंडियन रेलवे के लिए वैकेंसी है। पहले जो होती थी या जनरली रेलवे का वैकेंसी निकलता है जोन वाइज एप्लीकेशन फॉर्म डाला जाता है, लेकिन इस बार है कि इंटीग्रेटेड है और पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म आप डाल सकते हैं। और आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपका जोन का प्रीफरेंस लिया जाएगा और आपके प्रीफरेंस के अनुसार आपका पोस्टिंग किया जाएगा। अगर आपके प्रीफरेंस के अनुसार आपका मेरिट नहीं आ रहा है तो रेलवे बोर्ड के अपने आधार पे जिधर भी चाहे उधर पोस्टिंग कर सकता है। लेकिन जनरल है कि प्रीफरेंस मांगा जाएगा और प्रीफरेंस के आधार पर आपका मेरिट है तो आपको वहीं पे पोस्टिंग दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र के लिए फिर बाद की वो सब प्रोसेस है, उसके विषय में डिटेल में मैं चर्चा करूँगा। तो सेक्शन कंट्रोलर को ही और इसमें क्या क्या सिलेबस है इसके विषय में फिर मैं डिटेल में चर्चा करेंगे एक दिन। उसमें लंबा थोड़ा सिलेबस के बारे में सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कौन कौन सा पेपर पूछा जाएगा और कैसा पैटर्न रहेगा। इस बार का सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 8 साल के बाद सेक्शन कंट्रोलर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इससे पहले 2016 में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी के थ्रू TA एक ट्रैफिक अप्रेंटिस करके पोस्ट था, तो उन्हीं लोगों को सेक्शन कंट्रोलर बनाया गया था जिनको अच्छा। लेकिन बहुत दिन से TA और स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट जो था ना उसको मर्ज कर दिया गया 2016 में ही। उसके बाद से सेक्शन कंट्रोलर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, तो इस बार सेक्शन कंट्रोलर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया गया। इससे पहले बीच में जो भी स्टेशन मास्टर है उन्हीं को सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, या जो मेडिकली अनफिट हो जाते थे उनको सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था। लेकिन इस बार है कि बहुत दिन 7-8 साल बाद लगभग सेक्शन कंट्रोल का रिक्रूटमेंट हो रही है और एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन लिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में दिखाई, दिसंबर तक तो कोई एग्ज़ाम का कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। रेलवे ग्रुप D का है और बहुत सारा इधर है, तो दिसंबर तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनवरी-फरवरी के आसपास में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके विषय में डिटेल से मैं बाद में चर्चा करूँगा और इसके देखते हैं फिर आगे इसका सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।